भारतीय वायुसेना ने उड़ान के दौरान लगातार हादसों का शिकार हो रहे MiG-21 विमान के पूरे बेड़े की उड़ान पर रोक लगा दी है। अभी हाल ही में राजस्थान में एक MiG-21 विमान क्रैश हो गया था, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई थी। इस मामले की जांच पूरी होने तक MiG-21 उड़ान नहीं भरेंगे। भारतीय वायुसेना ने MiG-21 विमान के बेड़े की उड़ान पर रोक लगाने का फैसला लिया है, जो कि हाल ही में हुए राजस्थान में 2 सप्ताह पहले हादसे के बाद लिया गया। अभी उस हादसे की जांच की जा रही है। वायुसेना ने MiG-21 लड़ाकू विमानों के पूरे बेड़े को तब तक के लिए रोक लगा दिया है, जब तक कि राजस्थान में हुए हादसे की जांच पूरी नहीं हो जाती। मिली जानकारी के मुताबिक 8 मई को राजस्थान के एक गांव में MiG-21 फाइटर जेट क्रैश हो गया था। फाइटर जेट एक घर की छत पर क्रैश हुआ था, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई थी। वायुसेना के सीनियर अधिकारियों ने बताया कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती और दुर्घटना के कारणों का पता नहीं चल जाता, तब तक MiG-21 के बेड़े को रोक दिया जाएगा। बता दें कि अभी एयरफोर्स के पास MiG-21 बाइसन के लगभग केवल 3 स्क्वाड्रन हैं। एक स्क्वाड्रन में करीब 18 विमान होते हैं। MiG-21 को 1960 के दशक में IAF में शामिल किया गया था और फाइटर के 800 वेरिएंट सेवा में हैं। अब ये चरणबद्ध रूप से समाप्त होने की कगार पर है। भारत में सभी MiG-21 को 2025 की शुरुआत में चरणबद्ध तरीके से हटा दिया जाएगा। MiG-21 की दुर्घटना दर हाल के दिनों में चिंता का कारण रही है, क्योंकि उनमें से कई दुर्घटनाओं का शिकार हुए हैं। IAF उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान के साथ LCA Mark 1A और LCA Mark 2 समेत स्वदेशी विमानों को शामिल करने पर भी विचार कर रहा है। उन्नीस सौ 60 के दशक में एयरफोर्स में शामिल होने के बाद MiG-21 के अब तक 400 से ज्यादा हादसे हो चुके हैं। इसके क्रैश रिकॉर्ड को देखा जाए तो इसके फ्लाइंग कॉफिन यानी कि उड़ता ताबूत नाम दिया गया है। एक जमाने में ये दुनिया के सबसे ताकतवर फाइटर प्लेन में शुमार था। इसकी तेज रफ्तार और मारक क्षमता के आगे अमेरिका जैसे देश भी डरते थे। ये इकलौता ऐसा फाइटर जेट है जिसे दुनिया भर के 60 से ज्यादा देशों में इस्तेमाल किया गया है। अब तक इस लड़ाकू विमान की 11,496 यूनिट्स का निर्माण हो चुका है। गौरतलब है कि MiG-21 वही फाइटर जेट है जिससे भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन ने पाकिस्तान के लड़ाकू विमान F-16 को मार गिराया था। हालांकि उनका विमान भी क्रैश कर गया था। इसके अलावा पाकिस्तान के साथ हुए साल 1971 और 1999 के कारगिल युद्ध में भी MiG-21 ने अहम भूमिका निभाई थी। MiG-21 बाइसन फाइटर जेट का इस्तेमाल अब केवल भारतीय वायुसेना ही करती है। ये विमान एयरक्राफ्ट शॉर्ट रेंज और मीडियम रेंज एयरक्राफ्ट मिसाइलों से हमला करने में सक्षम है। इस लड़ाकू विमान की स्पीड 2229 किलोमीटर प्रति घंटे की है। लेकिन अब जिस प्रकार से ये फैसला लिया गया है, इस लिहाज से तो यही है कि अभी फिलहाल भारतीय वायुसेना ने उड़ान के दौरान लगातार हादसे का शिकार हो रहे MiG-21 विमान के पूरे बेड़े की उड़ान पर रोक लगा दी है। देखने वाली बात होगी कि कब तक ये आदेश अब दोबारा बहाल हो पाता है और MiG-21 वापस उड़ान भरते नजर आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, KBC न्यूज।